बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर सवालिया निशान लग गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहत बेंच का फैसला, तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बता चुकी सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने नाअहली खत्म कराने के लिए मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। बल्ले के निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाकर केस निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर रखा है। बलोच मार्च में शरीक तमाम खवातीन और बच्चे रिहा। जिन मर्दों की शनाख्त हो चुकी वो भी छोड़ दिए गए। जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी सिर्फ वो ज़ेरे हिरासत हैं। बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद कहते हैं 23 दिन से एहतजाज चल रहा था, कोई एक्शन नहीं हुआ। शदीद खतरात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं। रियासत कुछ इक़दामात बड़े नुकसान से बचने के लिए उठाती हैं। बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाज की हकीकत बेनकाब। CTD बलोचिस्तान ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। इस साल BLA और BLF ने 158 दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की, 66 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद जख्मी हुए। CTD ने एक माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। 20 नवंबर को इंतहाई मतलूब बालाच वल्द मौला बख्श पकड़ा गया। दहशतगर्द से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। बालाच की निशानदही पर पश्चिमी के करीब ऑपरेशन किया गया। बालाच अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। ऐसे दहशतगर्दों के लिए एहतजाज फहम से बाला है। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। आपकी मदद के साथ हमें इस हाइपर पार्टिजानशिप, हाइपर पोलराइजेशन की बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। हो सकता है कि हमारा राय अलग हो, हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। कुछ लोग चाहते हैं तकसीम रहे। एक दूसरे को गद्दार कहने से मुल्क नहीं चल सकता। हमारी राय अलग हो सकती है मगर सब मुहिब वतन हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। शेख अयाज मेले में मौसमाती तब्दीली पर भी बात की। कोहे मालिया के नीचे आबाद पाकिस्तानी खतरे में हैं। बर्फ पिघल जाएगी, हम सैलाब में डूबेंगे। ये जिसको कहते हैं गुलदस्ता है और हम बिल्कुल इस गुलदस्ते को इंशाल्लाह और भी आने वाले वक्त में सजाएंगे। अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे उन फौजियों को, फौजी अफसरों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान की फौज का वो हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसे मिलकर सजाएंगे। अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा हैं और इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। नवाज शरीफ का अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों से खिताब। कहा मुस्लिम या गैर मुस्लिम का इम्तियाज़ कभी नहीं किया। कौमी लीडरों के सामने पूरी कौम होती है। जंगों में भी अक़लियती बरादरी ने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी लीडरशिप अपने काले करतूतों की वजह से इस वक्त जेल में है, सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेशनली जो इनके कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। शर्जील मेमन के पीटीआई और नून लीग पर ताक कर वार। बोले बानी पीटीआई काले करतूतों की वजह से जेल में है। जेल में कैद लीडर बाहर जाने के लिए दबाव डलवा रहा है। पीटीआई क़यादत अब भी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। एक लीडर कहते हैं उन्हें क्यों निकाला, वो लीडर बदला लेने और मुकद्दमात खत्म कराने आए हैं। अवाम नफरतों की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतखाबी दंगल, बड़े बुर्ज मैदान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने कागजात हासिल कर लिए। नवाज शरीफ मानसेरा और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी अखाड़े में उतर गए। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और पशीन से हिस्सा लेंगे।
मौलाना असद महमूद टांक से उम्मीदवार होंगे। NA-53 से चौधरी निसार के कागजात नामजदगी जमा। NA-100 से राना सनाउल्लाह के कागजात जमा करा दिए गए। हुमायूं अख्तर के कागजात NA-97 में जमा। बशीर मेमन ने NA-216 से कागजात हासिल किए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने NA-47 और 48 से कागजात जमा कराए। मुल्तान रोड से मोटरवे तक सिर्फ 6 मिनट में रसाई। मोहसिन स्पीड का एक और तूफानी मंसूबा। सिग्नल फ्री फेज 2 का प्लान पेश कर दिया। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर तजवीज़। फेज 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर बनेगा। दूसरे हिस्से में मोटरवे तक ड्यूल कैरिज वे तामीर होगा। तीसरे हिस्से में ट्रम्पट इंटरचेंज बनेगा। LDA का डिजाइन फाइनल। 5 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में 105 सड़कों के मंसूबे ज़ेर इल्तवा थे। तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। मुख्तलिफ अजला की 33 शाहराहें तेजी से ज़ेर तकमील हैं। आमदोरफ्त आसान होगी। मुल्क में खाद के बहरान के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त। यूरिया का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंचा दिया गया। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं हुकूमती कोशिशों से खाद की बरवक्त दरामद मुमकिन हुई। रबी सीजन में यूरिया की बिलातातुल दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ी नहीं लगेगी। सेशन कोर्ट लाहौर का बड़ा फैसला। कम उम्र बच्चे नासमझ होते हैं। थानों में बंद करना गैर कानूनी है। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद का CCPO लाहौर को हुक्म। गुलशन रावी पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 बच्चों को बंद किया था। लाहौर को तजावुजात फ्री बनाने का मिशन। शहर में दूसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। भाटी चौक में शेड्स और गैर कानूनी थड़े मिसमार। मजाहमत पर 30 दुकानदार गिरफ्तार। 5 दुकानें सील। मॉल रोड भी खुला लगने लगा। टिपा और LDA भी इन एक्शन। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के अतराफ में ऑपरेशन। 16 इमलाक सील करके तजावुजात को हटा दिया। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना वार जारी। शहादतों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी शहरियों को खान यूनिस को भी खाली करने का हुक्म। बमबारी से शिमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। इसराइली फौज ने गजा में कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा। बुलडोजर चला दिए। कब्रों की बेहुरमती की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फलस्तीनियों की आवाज़ दबाने में मसरूफ। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम को छुपाने की साजिश ह्यूमन राइट्स वॉच ने बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर फलस्तीन से मुतालिक मवाद सेंसर किया जा रहा है, जिससे फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से गए 41 बरस बीत गए। मलिका पुखराज ने उनकी नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ गाकर शोहरत पाई। हफीज जालंधरी का सबसे बड़ा कारनामा 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम है, जिसके बाद उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया।